आज का पहला प्रश्न है, एथलीट फुट एक रोग किसके कारण होता है? ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी गोल कृमि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 सेकंड का समय देता हूँ, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। क्या हो जाएगा? कवक। तो एथलीट फुट एक रोग का नाम है जिसका जो किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। अगला प्रश्न है, जानवरों में पैर और मुंह का रोग विश्व के कुछ हिस्सों में एक मौजूदा महामारी किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी विषाणु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कवक के कारण। कवक यानी आप फंगस बोलेंगे, फंगस। तो जानवरों के पैर और मुंह में होने वाला जो रोग होता है ये कवक के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसीकाणु कोशिकाएं निर्मित होती है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी लंबी अस्थि, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी प्लीहा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लंबी अस्थि। क्या हो जाएगा? लंबी अस्थि हो जाएगा। लसीकाणु कोशिकाएं जो होती है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लिम्फोसाइट सेल। लिम्फोसाइट सेल कहाँ पाया जाता है? लंबी अस्थि में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोदने के माध्यम से निम्न में से कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है? ऑप्शन चिकनगुनिया, दूसरा है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन जो तीसरा ऑप्शन है HIV एड्स है। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है और हमको चूज करना है इसमें कौन सही हो जाएगा। क्या सिर्फ चिकनगुनिया है, क्या हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स है, ऑप्शन सी है चिकनगुनिया और HIV एड्स है, या ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स गोदने के माध्यम से ये फैल सकता है। अगला प्रश्न है, मानव किडनी में निर्मित पत्थर अधिकांश युक्त होता है। मतलब किडनी के अंदर जो पत्थर पाए जाते हैं वो उसमें किस प्रकार का मटेरियल होता है, इसको हमें समझना चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया है आपका कैल्शियम ऑक्सीलेट, ऑप्शन बी दिया है सोडियम एसीटेट, ऑप्शन सी दिया है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी दिया है कैल्शियम। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सीलेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का उत्पादन यकृत का एक कार्य है? यकृत को इंग्लिश में हम बोलेंगे लीवर। लीवर का कौन सा कार्य है? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा यूरिया। यूरिया एक उत्पादन एक प्रकार का प्रक्रिया है जो यकृत का एक कार्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में सामान्य तौर पर निम्न भागों में से किस एक में शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है? ऑप्शन ए गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन ए गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन बी डिंब वाहिनी, ऑप्शन सी गर्भाशय का निचला भाग, ऑप्शन डी गर्भाशय का ऊपरी भाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी। क्या हो जाएगा? डिंब वाहिनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों का वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा संभोग के पश्चात नर को मार देती है? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रैगन मक्खी, ऑप्शन बी मधुमक्खी, ऑप्शन सी मकड़ी, ऑप्शन डी पिट वाइपर। तो इसका सही आंसर है मकड़ी। मकड़ी ऐसा कार्य करती है, ठीक है, मादा संभोग के पश्चात नर को मार देती है, ऐसा मकड़ी करती है। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, तालाबों एवं कुओं में निम्नलिखित में से किसे छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो नाला या शहरों में बड़े बड़े बस्ती के बीच में जाता है
तो जिसके कारण मॉस्किटो यानी मच्छर काफ़ी ढेर सारे अंडे देते हैं, जिसके कारण ढेर सारे मच्छर होते हैं और उसके काटने से डेंगू वगैरह मलेरिया फैलने का रहता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए उन नालों में क्या बोलते हैं कि एक प्रकार का मछली डाल दिया जाता है, या आपको ही बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए केकड़ा है, ऑप्शन बी डॉग फिश है, ऑप्शन सी गैम्बूसिया मछली है, ऑप्शन डी घोंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैम्बूसिया मछली। गैम्बूसिया मछली। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम तत्व है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हीलियम। इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। हमें पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका जो पहला एलिमेंट है वो आपका कौन सा है, वो आपका हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हाइड्रोजन। टेक्नीशियन T1 पद के लिए या साइंस के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।